बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी एक कारिया जो कि बमा फैमिली क्यूबा के शहर हवाना में मुकीम है, बताती हैं कि वो मेरी तारीर पढ़कर अक्सर अपने बांग्लादेशी पड़ोसन को सुनाती रहती हैं। आज उनके बांग्लादेशी पड़ोसन ने आप बीती सुनाई और कहा कि मैं तो आज तक कभी मुकाफात अमल से नहीं गुजरी, बल्कि मेरी तो जिंदगी जन्नत बन गई है। आप भी सुनिए उस बंगाली औरत की कहानी उसी की ज़बानी। मेरा नाम सैमा शमून है। मेरी शादी मेरे दूर पार के रिश्तेदारों में हुई थी। मेरा शोहर बहुत ज़्यादा मजहब से लगाव रखता था। जितनी उसकी औकात थी उस हिसाब से हर सहूलत मुझे घर की चार दीवारी में देता था, मगर वो मुझे भी इस्लामी असूलों पर ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर करता था। यहाँ तक उठने बैठने और खाना खाने के दौरान भी वो मजहबी अहकामात को मद्देनजर रखने का कायल था। मुझे अक्सर कहता था कि हर मर्द को जन्नत में 70 हूरें मिलेगी और दुनिया में मौजूद उसकी बीवी इन हूरों की सिरदार होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अमाल ऐसे हों कि मुझे मिलने वाली 70 हूरों की मलका तुम बनो। हम दोनों में दुनियावी बातों से ज्यादा मजहबी मामलात ज़ेरे बहस रहते थे। चूंकि मैं मजहब से कोसों दूर थी और शोहर से उकताई उकताई रहती थी, इसलिए कभी कभार हम दोनों में तरह कलामी भी हो जाती, मगर मेरे रूठने पर वो जल्द ये कहते मुझे मना लेता कि रूठी बीवी को मना लेना भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुझे इसमें बज़ैर और कोई बुराई नजर नहीं आती थी, मगर उसका बहुत ज्यादा मजहबी रुझान मुझे उससे नाला रखता था। एक बार रात को मैं अपने शोहर के साथ मेके से वापस ससुराल अपने घर आ रही थी कि रास्ते में चंद डाकुओं ने हमें रोक लिया। उन्होंने हमारे पास जो कुछ भी था सब कुछ छीन लिया, मगर हैरत अंगेज तौर पर मेरे शोहर ने ना ही कोई मुज़ाहमत की, ना ही उन पर कोई इस्लामी लेक्चर झाड़ा। जब हमसे सब कुछ छीन चुके तो उन्होंने मेरी आबरू रेजी करने की नीयत से मुझ पर हाथ डाला, जिस पर मेरा शोहर फौरन मेरी ढाल बन गया और मुज़ाहमत शुरू कर दी। जब मेरे शोहर की मुज़ाहमत हद से बढ़ी तो डाकुओं ने मुझे जान से मारने के लिए गोली चला दी। मेरे शोहर ने फौरन बंदूक का मुंह ऊपर की जानिब उठा दिया, मगर फिर भी गोली से निकलने वाले 4-5 छोटे टुकड़े मेरे शोहर की दोनों आंखों में घुस गए, जिससे मेरे शोहर की बिनाई जाती रही। गोली चलने की आवाज सुनकर सड़क पर गुजरती एक गाड़ी रुक गई। गाड़ी के रुकने की वजह से डाकू डर कर भाग गए और मैं गाड़ी वालों की मदद से शोहर को लेकर अस्पताल पहुंची। ऐनी ससुराल और मेके में शोहर की हालत का बताया। मेरा शोहर कुछ अरसे बाद सेहतयाब तो हो गया, मगर उसकी बेनाई हमेशा हमेशा के लिए जाती रही। कुछ अरसे तक मैं शोहर की बहुत शुक्रगुजार और खिदमत करने वाली बीवी बन कर रही। मैं मानती थी कि मेरे शोहर ने मेरी जान और इज्जत बचाने की खातिर अपनी बेनाई कुर्बान कर दी, मगर आहिस्ता आहिस्ता शोहर एहसान कमजोर पड़ने लगा। मुझे किसी मुकम्मल मर्द की जरूरत महसूस होने लगी और अपनी इस जरूरत को पूरा करने के लिए मैंने शेबल नामी एक लड़के से दोस्ती कर ली। शेबल की फैमिली अमेरिका में मुकीम थी और वो बांग्लादेश में छुट्टियां गुजारने आता रहता था। यूं हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मेरा और शेबल का घर में आना जाना बन गया। एक दिन मैं और शेबल किसी बात पर कह के लगा रहे थे कि आवाज दूसरे कमरे में मौजूद मेरे शोहर के कानों में पहुंच गई, जो कमरे में बैठा जिक्र और अज़कार करने में मसरूफ था। मेरे शोहर ने लाठी के सहारे चलकर मेरे कमरे में आकर पूछा कि यहाँ से किसी मर्द के बोलने की आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने इनकार कर दिया, मगर उसी वक्त शेबल के पास मौजूद मोबाइल बजने लगा। कॉल शेबल के घर से थी, उसने अटेंड कर ली। यूं मेरा शोहर गो के शेबल को देख नहीं सकता था, मगर उसने दोबारा आवाज सुनी तो उसे घर में किसी गैर मर्द की मौजूदगी का एहसास हो गया। लिहाजा उसने कहा कि मैं अभी किसी के हाथ पैगाम भेजकर अपने भाई को बुलाता हूँ। वो पलट कर अपने कमरे में जाने लगा तो मैंने शेबल को कहा इसे पकड़कर बेड पर बांध दो। यूं शेबल की मदद से मैंने अपने शोहर को बेड से बांध दिया और फिर छुरी गर्म करके उसके हलक तक जबान जला दी। अब मेरा शोहर देखने और बोलने दोनों चीजों से मारूम हो गया। मैंने शेबल को भेज दिया और शोहर को एक बार लेकर अस्पताल पहुंची, जो तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो चुका था, और बताया कि ये किचन में बैठे चमचे की मदद से भुने हुए गोश्त के टुकड़े खा रहा था।
बेनाई ना होने की वजह से चमटे की मदद से दुखती हुई आग का कोयला उठाकर गोश्त का टुकड़ा समेटे हुए मुंह में डाल लिया। यूं मेरे गुनाह का भरम भी रह गया। मेरे शोर का बोलकर किसी को बताने का डर भी खत्म हो गया और अब मैं शेबल के साथ रात दिन वक्त गुजारने लगी। कुछ अर्सा बाद शेबल दोबारा अमेरिका चला गया। मैंने भी पासपोर्ट बनवाया और शेबल के स्पॉन्सर करने पर उसकी बीवी बनकर अमेरिका आ गई। शेबल ने क्यूबा में अपना बिजनेस शुरू किया। बिजनेस कामयाब हुआ तो शेबल मुझे लेकर यहाँ शिफ्ट हो गया। मैंने शेबल के साथ बहुत जगह घूमा, बहुत खुशियाँ देखी। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी जन्नत है अगर कोई साथ निभाने वाला हो तो। आज मैं शेबल के 2 बच्चों की माँ हूँ। मैं आज तक अपने किसी अमल पर नहीं पछताई और मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने किसी अमल पर पछतावा होगा और ना ही मैं मुकाफात अमल पर यकीन रखती हूँ। कार्य की पूरी बात सुनने के बाद मैंने कहा था कि शौहर की मौजूदगी में बिना तलाक के किसी दूसरे मर्द से निकाह हराम है। लिहाजा सहमा शामून को बताना कि किसी की बीवी बनकर अमेरिका जाने से शरई तौर पर उसकी बीवी नहीं बन जाती, बल्कि शरई तौर पर बीवी बनने के लिए निकाह जरूरी है और शादीशुदा औरत को दोबारा किसी और से निकाह के लिए पहले शौहर से तलाक लेना जरूरी है। तुमने अल्लाह ताला की बनाई हुई हदूद से तजावुज़ किया है और ऐसे लोगों के लिए दुनिया और आखिरत दोनों में दर्दनाक अजाब है। जिस जिंदगी को तुम जन्नत कह रही हो, एक वक्त आएगा कि ये जिंदगी तुमको इतना सताएगी कि तुम इस भाग कर मौत की पनाह लेना चाहोगी, मगर मौत तुम्हें पनाह नहीं देगी। इस अजाब से तुम सिर्फ इस सूरत में महफूज रह सकती हो कि अगर अल्लाह ताला तुमको माफ कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बेनियाज और रहीम करीम है।